हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। हर बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। और मैं रहने वाली हूँ पहाड़ की सुशीला गौड़। और मैं हूँ उत्तराखंड की लंचडाउन की और ठंडे ठंडे पहाड़ों की, वादियों की और बहू बेटी। और वहीं मेरा ससुराल है, वहीं मेरा मायका है। और रहे तो हम कहीं रहे कोई बात नहीं है, पर है तो मेरा उत्तराखंड में रह रहे हैं। और मेरी देव जन्म भूमि उत्तराखंड है। और मुझे अपना पहाड़ बहुत प्यारा है और इतना प्यारा लगता है अपना पहाड़। वहाँ का खान पीन बोली सब मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और अपने देश की बोली भाषा कभी नहीं, चाहे कहीं भी चले जाओ, देश विदेशों में बैठ जाओ, कोने में जाके अपनी भाषा बोलनी चाहिए सबको। और अपनी भाषा नहीं भूलनी चाहिए या घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं विदेश में आ गया या कहीं आ गया तो मुझे अपनी भाषा नहीं भूलनी। मैंने बहुत लोगों से सुना है, मैं कहीं जाती हूँ कहीं तो मैं उनसे गढ़वाली में बोलती हूँ, वो कहते हैं यार हम गढ़वाली भूल गए। इतना गुस्सा आता है मेरे उन लोगों को देख के कि वो बोलते मेरे गढ़वाली नहीं आती। जिनको घर में नमक रोटी खाई जिन्होंने पहले, अपने नमक रोटी भूल गए। और घर में गाय भैंस चराई, सब कुछ किया उन लोगों ने, और आज बाहर आके बोलते हम गढ़वाली भूल गए। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात होती है मेरी तो हिंदी में बोलते हैं साथ में, तो मुझे तो बहुत शर्म आती है अपने गढ़वाली भाषा से हिंदी में बोलने में। मुझे तो अपनी भाषा ही अच्छी लगती है गढ़वाले के साथ बोलने में। अब हम गढ़वाली हैं तो गढ़वाले के साथ गढ़वाली बोलेंगे। बाहर रहते हैं तो वो लोग समझ नहीं पाते हमारी भाषा, तो हम उनके साथ हिंदी बोलते हैं। पर देखो, अपनी भाषा नहीं भूलनी चाहिए दोस्तों कभी भी किसी को। मेरे को लोग बोलते हैं, जब मेरे को बहुत खुंदक आती है, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो, मैं अपनी भाषा कभी नहीं भूलती। और गढ़वालियों के सामने मैं गढ़वाली जैसी होती हूँ, कुमाऊँ की जैसे मैं कुमाऊनी वाली हो जाती हूँ। और बाहर जैसे मेरे साथ बाहर के लोग रह रहे हैं, मैं उनके सामने वैसे होता है, चाहे जाट है गुज्जर है कोई भी है, मैं वैसी बन जाती हूँ। वैसे हिंदी हिंदी बोल लेते हैं, पर हाँ मैं गढ़वालियों के साथ कभी हिंदी नहीं बोलती। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत शर्म आती है, क्योंकि अपनी भाषा होते हुए हम हिंदी बोल रहे हैं। अरे हमें अपनी भाषा नहीं आती कि अपनी भाषा बोलनी चाहिए हम लोगों को। और हमारी मातृभाषा तो चलो हिंदी है, पर अपनी जो अपनी उत्तराखंड की भाषा हमारी गढ़वाली भाषा है। और उस भाषा को हम कभी नहीं भूल सकते मरते दम तक, क्योंकि हम उसी मिट्टी में पैदा हुए थे और उसी मिट्टी हम जाएंगे। तो अपनी भाषा नहीं भूलनी चाहिए उत्तराखंड वालों को कभी भी। चाहे उत्तराखंड वाले कहीं भी हो, मेरी वीडियो देखना और समझना सोचना कि मैं क्या कह रही हूँ और किस चीज़ पे हम लोगों को गौर करना चाहिए अपने उत्तराखंड में। और जिस मिट्टी में जिस माटी में हम पैदा हुए उस माटी को मैंने भूलना नहीं चाहिए, उसकी मातृभाषा में भूलनी नहीं चाहिए। और अपनी मातृभाषा को ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी मातृभाषा मेरी उत्तराखंड की है। पहले हिंदी तो सभी की है, पर मेरी तो उत्तराखंड की जो अपनी बोली गढ़वाली है वो मैं बोलूँगी। और दोस्तों मैं हिंदी भी बोलती हूँ और अपनी भाषा में बिल्कुल नहीं बोलती, पूरी गढ़वाली आती है मुझे। और मैं घर में भी जाती हूँ, मैं पूरा काम काज, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप लोगों को पता है लेडीज ज़्यादा काम करती हैं और खेत का भी काम करती हैं, पेड़ों का काम करती है, गाय चुगाने का काम करती है, हर तरह का काम करते हैं। हम लोगों को शर्म नहीं आती, क्योंकि हम तो पले पोसे ऐसे माँ बाप ने, तो हमें शर्म नहीं आती और हमारे बच्चों को भी नहीं आती। क्यों आएगी शर्म? ये चोरी तो नहीं कर रहे हम लोग। और अपने काम करने में किसी को चोरी मतलब शर्म नहीं आनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी में डर लगना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और जैसे हम लोग पहाड़ में काम करते हैं, हम गाय चुगाते हैं, बकरियाँ चुगाते हैं और सारा काम करते हैं अपने घर का, अपने घर के काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए किसी को। और देखो, गांव में बकरियाँ भी होती है तो सारे चुगाते हैं। अब तो लोग बाहर चले गए, पर हमने खूब गाय चुगा रखी है, घास ला रखा है सिर में ढो के, और खेतों में जा रखी है, धान कर रखी है, अपना सब कुछ कर रखा है गाँव में। और अभी भी जाते हैं तो पीछे नहीं हटते, हम आगे हो जाते हैं। तो हमें कोई शर्म नहीं आती अपने काम करने में, जितना आता है करो, दिल लगा के करो। काम चोरी नहीं करनी चाहिए इंसान को कभी नहीं। और अपने काम करने में क्या शर्म, हम तो बचपन से ही पले पहाड़ों में, तो फिर किस बात की शर्म। और हमारे तो ये जो कुछ है, हमारे माँ बाप ने जो शिक्षा सिखाई हमको, तो उस शिक्षा को हम कभी, उस शिक्षा का हम कभी त्याग नहीं करते हैं, क्यों हमें माँ बाप जो भी सिखाएंगे बच्चों को सीखना चाहिए। और कितने बच्चे तो आजकल ऐसे होते हैं, माँ बाप का कहने नहीं मानते। अभी मैंने कल एक से मिली थी किसी से, वो कह रहे हैं, किसी ने कहीं का था, वो मैं नाम नहीं लूँगी, अपने इतना करोड़पति हैं लोग, इतने अच्छे घर के हैं, और वो अपने माँ, एक ही लड़का उनका, और वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया उन्होंने, अयोध्या में जाके, जहाँ ही बाबा जी रहते हैं, कौन से हो, देव की नंदन है कोई है, वहाँ उन्होंने छोड़ दिया अपने माँ बाप को। तो ये लोगों की कितनी गलती कर रहे हैं लोग, बहुत गलती कर रहे हैं आप लोग। आपकी भी कल औलाद होगी, आपको भी कल ऐसे ही छोड़ेंगे, तो आपके दिल में क्या गुजरेगी। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, मैं कुछ किसी पर कमेंट नहीं करूँगी ना किसी को बोलूँगी, अपनी अपनी सोच है। पर जब सुनती हूँ मुझे बड़ा दुख होता है कि जब 10 बच्चे होते थे पिछले ज़माने में, आजकल तो एक एक कर रहे हैं, एक ही में उनका पता नहीं क्या हो जाता है। 10 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे होते थे, और एक माँ बाप की नौकरी कुछ नहीं होती थी।
और खेती में अपने बच्चों को लिखाया पढ़ाया, नौकरी पे लगाया, और कभी उनकी पेट के लिए कटौती नहीं की, अपना पेट की कटौती कर दी वो अपने पेट के लिए, पर बच्चों के पेट के लिए कभी उन्होंने कटौती नहीं की। चाहे कैसे भी दिया उन्होंने, चाहे बाड़ी झुंगर कोदा होता है हमारे पहाड़ों में कुछ होता है, तो उन्होंने खिलाया अपने बच्चों को करके। आजकल तो नौकरियां हैं और वो एक ही बच्चा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एक ही है, दूसरा तो है ही नहीं। पर जो माँ बाप 10 बच्चों को खिला सकते हो, आजकल एक माँ बाप को नहीं खिला सकते, वो भारी हो रहे हैं उन पर। तो मैं तो उन लोगों को बोलूँगी कि पहले बहुओं को पता दोष दो, पहले अपने बच्चों को दोष दो, और बहुओं को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुओं की भी औलाद होती है, बच्चों की औलाद होती है। तो अपने माँ बाप पे ध्यान दो, कितने रहेंगे जिंदा हो, कितने दिन तक रहेंगे, एक दिन बुढ़ापा सब पे आता है। तो खेती है, चलती रहती है, आज गेहूँ बोए कल बड़े होंगे, फिर कटेंगे, फिर बोएंगे कटेंगे, फिर बोएंगे कटेंगे, कोई भी चीज़ हो होता चलता रहता है, सबको पता है। तो मैं किसी को क्या ज्ञान दे सकती हूँ, मेरी तो ऐसी वो नहीं किसी को ज्ञान देने की। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब प्यार से सबको यही समझाती हूँ। लोग मुझे बोलते हैं तो बहुत ज्ञान देती है, और मैं ये ज्ञान देती हूँ और सबको समझाती हूँ मैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए अपने बुजुर्गों के साथ। और जब बोलते हैं तो लोग बुरा लगता है मुझे कि मतलब इनको कितनी वो लग रही है कि अपनी सासुर की सेवा करने में। अगर इनकी जगह इनके माँ बाप होते तो क्या करते हैं। अगर इनकी जो घर में कोई बहू हैं, भाभियाँ कोई आए, तो उनके साथ उनकी भाभियाँ करें तो उनको कैसा लगेगा। पहले अपने ऊपर सोचो, फिर दूसरे को बोलो। तो इसलिए हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप पे तो गुजरे, इसलिए हम बोलते हैं, तो हमें दुख होता है। तो दूसरे कभी तो हमने कभी नहीं किया, ऐसा ना करना चाहिए। और हमने तो शुरू से देख रखा क्या है, क्या अपने घर की कहानी कोई किसी को नहीं बताता, ना बतानी चाहिए। तो घर में न जाने क्या है, 2 बर्तन इधर टकराते हैं दोस्तों। और अब तो ज़्यादा टकराने, पहले तो कम टकराते थे। पहले तो बुजुर्ग लोग बहुत अच्छे रहते थे, और इतना लड़ाई झगड़ा कुछ ध्यान ही रहता था उनका। और छोटी उम्र में शादी हो जाती थी उनकी, 6 साल में, 5 साल में। जैसे हमारी मम्मी लोगों की हो गई थी, 6 साल में शादी हो गई थी। क्या करती, बच्चे थे, कंचे खेलते थे मम्मी पापा साथ में, क्या करती। और अब मेरी भी 16 साल में शादी हो, 16 साल में तो मेरे बच्चे हो गए थे, 15 साल में शादी हो गई थी मेरी भी। तो उस टाइम अक्ल नहीं होती थी, अब तक कल आ गई, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लोगों को देख के। और ऐसे भाई लोगों को तो ऐसी भी अक्ल कहाँ होती है, कमी होती है, क्योंकि वो इधर उधर जाते नहीं, इतना ज्ञान होता नहीं उनको। अब घर घर में रहते हैं, बस अपने परिवार में रहते हैं। क्योंकि हमारे पूरा जैसे यहाँ अलग अलग लोग रहते हैं, हमारा पूरा परिवार ही एक होता है। और चाचा ताऊ बूढ़ी ताई कोई भी होता है, हमारे परिवार ही होता है। पूरा जितने भी गाँव में होते हैं सारा परिवार ही होता है, और उसको परिवार मानते हैं हम लोग। ऐसे नहीं है कि हमारे घर में कि उसमें अलग बिरादरी का, इसमें अलग बिरादरी का, सब हम एक ही, हर एक ही परिवार के, एक ही चाचा ताऊ के पूरे फैमिली है। चाचा के चाचा, चाचा के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बहुत परिवार होता है। तो पूरे परिवार में हम सारे मगन रहते हैं, अपना ही परिवार होता है हमारा, काफ़ी बड़ा परिवार होता है हमारा। और गांव भी बहुत बड़ा है हमारा, ऐसा नहीं है। तो परिवार ही है, ऐसे बट बट के चले गए, इसके सब काफ़ी हो गए। तो हमारे बहुत परिवार हैं, ऐसा नहीं है। तो लोग छोड़ छोड़ के चले गए गाँव को, और अब गाँव में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। बोलते शेर बाघ पता नहीं क्या क्या आ रहे, और आएंगे जब लोग घर छोड़ के चले गए। तो खैर हमारे तो अभी इतना बंटवारा भी नहीं हुआ, और देख रही मैं भी जाऊँगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लड़ना झगड़ना तो किसी के साथ है नहीं दोस्तों, लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। जो प्यार से एक मकान भी वहाँ पे झोपड़ा बनाने होते हैं बहुत हमारे लिए, और क्या करना। बाकी लड़ाई झगड़े से ज़िंदगी क्या है, 2 दिन के कल मर जाना, क्या ले जाना है। और लड़ाई झगड़ा करेंगे तो सारे बोलेंगे लड़ाई झगड़ा करें, पहले नहीं क्या क्या करेंगे। तो एक ज़मीन के लिए क्या लड़ना, लोग तो मार कूट कर देते हैं, वहाँ भाई भाई का कत्ल कर देते हैं ज़मीन के लिए। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। वो भी तो भाई है। और हमने कभी नहीं सोचा, और मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं ये कर दूँ कर दूँ। पर अब बच्चे बोलते हैं, भोएं बोलते कि ले लो यार, कर लो मम्मी जी, तो फिर करना पड़ता है मुझे। पर लड़ाई तो नहीं करते ना, मैं उनको बोलती हूँ, बहू को भी बोलते हैं लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना। जब मैं खुद नहीं करती तुम कौन होती लड़ाई झगड़ा करने वाली। तो मेरे को अपने जेठ जिठानी के साथ लगना, मुँह लगना पसंद नहीं है, और बड़ों के साथ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो डिसाइड करेंगे मुझे वो मंजूर है, पर मैं लड़ाई नहीं करती है। तो दोस्तों कदर यही होती, इज्जत यही होती है। बाकी क्या है ज़िंदगी में, अपने बड़ों की इज्जत कर ली, वही इज्जत है। उनको इज्जत देना हमारा काम बनता है। और मुँह से तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, तो ऐसा है जुबान है तो कुछ भी बोल रहे, इसलिए नहीं बोलते हैं। तो ऐसा है कि प्यार प्रेम परिवार के, अपने परिवार के, वो भी खा रहे हैं हम भी खा रहे हैं, कोई बात नहीं। पर अब काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को भी, तो इसलिए अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बहू भी बोल रही कि चलो वही चलते हैं, गाँव में चलते हैं, थोड़ा एक झोपड़ी बना लेते हैं, वहाँ रह लेते हैं। कभी दिल करता है तो जाते रहते हैं। वैसे तो चाचा ताऊ बहुत हैं गाँव में, अपने ही भी बहुत हैं, बुला लेते हैं, जाते रहते हैं हम लोग। वैसे तो है नहीं कि नहीं जाते होंगे, और जब मन करता तभी चले जाते हैं। पर अब तो इरादा है कि ज़रा गाँव में रहें, और अच्छी तरह एक मकान बना के थोड़ा सा और सेट हो जाएँ, थोड़ा सा बच्चे भी चले जाएँ। कभी अभी क्या पता क्या है, कब कहीं क्या हो जाता, फिर क्या पता पहाड़ों में जाना पड़े। तो इसलिए थोड़ा सा अपना पहाड़ों में खेती पाती देखनी चाहिए सबको।
काफ़ी खेती करी हमने भी। मैंने भी खूब गुड़ाई करके अपने खेतों में। और खैर पेड़ों में तो जाती थी मैं, पेड़ों से तो गिर गई थी एक बार क्योंकि मैं छोटी सी थी तो मैं पेड़ों में कभी चढ़ती भी नहीं थी। और इतना वो नहीं था मेरा पेड़ों में चढ़ने का। मैं भी देखती थी लोगों के साथ जाती थी घास फूस के लिए, तो ऊपर देखती थी कौन देगा मुझे घास, उनके नीचे से चुपते रहती थी। तो दोस्तों ये दिन कभी भूले नहीं जाते। उन्हें पहाड़ के, हमारे पहाड़ में सब काम करते हैं, कोई घमंड नहीं करता। और करना भी चाहिए। घास की पीठ खिलाते हैं अपने सिर में रख के, तो क्या सर मैं तो बिल्ली आऊँगी मैं तो। पर अब इतना टाइम हो गया, अभी हमें बाहर रहते जाते आते रहते हैं, पर थोड़ा सा डर सा लगता है। आपकी उम्र भी हो गई और डर सा लगता है कि कहीं पहाड़ भी बहुत होते हैं वहाँ। तो पहले तो हम खूब ऐसे डरते नहीं थे, पैदल जाते थे। अब हिम्मत भी नहीं है पैदल जाने की, नहीं तो काफ़ी दूर दूर तक हम पैदल जाते थे, पता ही नहीं चलता था। अब ऐसो आराम हो गए, हर जगह गाड़ियाँ चली गई, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, लोगों पे स्कूटियाँ हो गई, हर चीज़ पर कौन जा रहा पैदल, कोई नहीं जाता। पर जो पैदल जाता है वही ज़्यादा जिंदा रहता है। उसकी उम्र ज़्यादा होती है पैदल वालों की, क्योंकि अपने जो पैर हैं तो अपनी 4 नंबर की गाड़ी है वो सबसे बढ़िया है, मैं तो बोलती हूँ। और चलना चाहिए। और दोस्तों अब क्या बताऊँ मैं अपने पहाड़ के बारे में, मगर पहाड़ तो बहुत अच्छा है। आप एक बार जाओ हमारे पहाड़ में, देखो कितना अच्छा पहाड़ है हमारा। वहाँ का खान पान रहना सहना, पहले ही बताया था मैंने आपको, इतना अच्छा, इतना क्या बताऊँ मैं आपको कि जो एक बार जाएगा उसको लौटने का दिल नहीं करेगा, वो कहेगा मैं यहीं बस जाऊँ। वहाँ की बोली भाषा लोग बाग से बहुत अच्छे हैं। और कोई उनके अंदर घमंड नहीं है, मैं नहीं है कि मैं हूँ, सब कोई इतने अच्छा लोग रहते हैं हमारे पहाड़ में, बहुत अच्छे लोग रहते हैं। पर जो लोग बाहर आ गए जरा आपको पता ही, बाहर देख के वो भी हो गए तेज तरह। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँगी अपने पहाड़ों के बारे में, हमारे पहाड़ में क्या क्या होता है, हम लोग कैसे रहते हैं पहाड़ों में, किस तरह की ज़िंदगी गुजरती है हमारे लोगों के पहाड़ में, ये मैं आपको बताऊँगी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।